Today we discuss about the components of SQL. Number one is DDL, that is Data Definition Language. DDL commands are used to create, modify and delete the database structure. तो DDL जो कमांड्स होती हैं उससे हम किसी भी डेटाबेस के मतलब स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। और इससे हम जो भी एक क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और डिलीशन है ये केवल डेटाबेस स्ट्रक्चर का करेंगे बट नॉट डेटा। इससे हम डेटा डिलीट नहीं कर सकते हैं। सो इसकी कमांड्स हैं। नंबर वन, टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन द डेटाबेस। हम इससे डेटाबेस में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नंबर टू इज़ ऑल्टर कमांड। इससे हम वी हैव टू ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर सकते हैं। नंबर थर्ड इज़ ड्रॉप, टू डिलीट द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द डेटाबेस। इससे हम डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर सकते हैं। देन ट्रंकेट, टू रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। इससे हम सारे रिकॉर्ड्स को रिमूव कर सकते हैं। टेबल्स इंक्लूडिंग ऑल द स्पेस एलोकेटेड फॉर द रिकॉर्ड्स आर रिमूव्ड। इसमें जो मतलब हमारे रिकॉर्ड्स को स्पेस एलोकेट होता है वो भी रिमूव हो जाता है। फाइन। नेक्स्ट इज़ कमेंट। हम इसमें अपने डेटा डिक्शनरी में कॉमन्स ऐड कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज़ ग्रांट। इससे हम यूज़र्स को डेटाबेस के लिए प्रिविलेज दे सकते हैं कि वो क्या कर सकता है। और एंड लास्ट वन इज़ रिवोक इज़ यूज टू विदड्रॉ द एक्सेस प्रिविलेज गिवन द ग्रांट कमांड। तो हमने जो भी उसको कमांड्स दी होती है हम उसको रिवोक कर लेते हैं। सो दिस इज़ द DDL। सेकेंड इज DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इट इज़ द एरिया ऑफ SQL दैट अलाउ चेंजिंग डेटा विद इन द डेटाबेस। इस DML से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा SQL है वो हमें अलाउ करती है कि हम डेटा में चेंजेस कर सकें। हमें कोई भी डेटा में चेंजेस करने होंगे तो हम DML का यूज़ करेंगे। नंबर वन इज़ इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड किस लिए यूज़ होती है? टू इंसर्ट द डेटा इनटू द टेबल। इसमें हम इंसर्ट के थ्रू टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अपडेट कमांड अपडेट्स एग्जिस्टिंग डेटा विद इन अ टेबल। जो हमारे टेबल में ऑलरेडी डेटा है, हमें कुछ अपडेशन चाहिए। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत लिख गई या कुछ भी है XYZ, तो उसको हम अपडेट कर सकते हैं। डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। और जो भी अगर हमें डिलीट करना है, मान लीजिए कुछ हमें नहीं चाहिए तो हमें इसे डिलीट करना है तो हम डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे। दैट इज़ DML। ओके। थर्ड इज़ DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इट कंट्रोल एक्सेस टू डेटा एंड टू द डेटाबेस। इससे हम डेटा को भी के एक्सेस में कंट्रोल कर सकते हैं और डेटाबेस में भी। नंबर वन इज़ कमिट। तो हमें कमिट का मतलब ये है कि जो भी हमने वर्क किया है अपने डेटाबेस में, अगर हम उसको कमिट कर देंगे तो वो उसमें सेव हो जाएगा। एंड सेकेंड इज़ सेव पॉइंट। आइडेंटिफाई अ पॉइंट इन ए ट्रांजेक्शन टू विच यू कैन लेटर रोल बैक। अगर हम देखिए हमने कोई काम किया और अब हमने एक सेव पॉइंट लगा दिया और यह है कि मान लीजिए अचानक लाइट चली गई या कुछ चली गई, तो उससे ये होगा कि काम जो है उतना ही रोल बैक होगा सेव पॉइंट तक। नंबर C इज़ रोल बैक। रीस्टोर डेटाबेस टू ओरिजिनल सिंस द लास्ट कमिट। रोल बैक ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई काम किया और हमने कमिट कर दिया, तो कमिट कर दिया कि मतलब उसका मतलब वो सेव हो गया, और उसके बाद हम रोल बैक भी करेंगे तो वो रोल बैक नहीं होगा। और ये है कि अगर हमने कोई काम कमिट नहीं किया है और हमने रोल बैक कर दिया तो वो पूरा इरेज हो जाएगा। दैट इज़ रोल बैक। नंबर D इज़ ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट और टेक परमिशन टू और फॉर द ओरेकल यूज़र्स। इससे हम ओरेकल यूज़र्स को कोई भी ग्रांट एक्सेस करते हैं कि कोई भी मतलब यूज़र है वो टेबल क्रिएट कर सकता है, नहीं कर सकता है, या कुछ भी है, कोई DML ही यूज़ कर सकता है। तो XYZ ये जो भी होता है ये DBA करते हैं। फाइन। फोर्थ वन इज़ DQL, दैट इज़ डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इट अलाउज गेटिंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। इससे हम जो भी है डेटाबेस से अपना डेटा को रिट्रीव करते हैं। इसकी कमांड्स होती है सेलेक्ट, टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। इसमें हम कोई भी जो डेटा हमारा डेटाबेस में है उसको हमें देखना है, रिट्रीव करना है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट कमांड यूज़ करते हैं। सेलेक्ट कमांड इज़ द हार्ट ऑफ द SQL। ये हार्ट ऑफ द SQL होता है क्योंकि हम कोई भी चीज़ है वो सेलेक्ट से ही करेंगे। जैसे हमें
सेलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम द डेटाबेस, वटेवर, मतलब कुछ भी होगा तो हमें डेटा देखने के लिए हमें सेलेक्ट कमांड यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ द हार्ट ऑफ द SQL।